अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़। लास्ट लेक्चर जो था, इसका पहला लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया था। अब हम लोग देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या है लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरम्यान। सबसे पहले तो आप लोग को ये मैं एक बात बता दूं कि जब भी कोई बॉडी दायरे में घूमती है यानी कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एंगुलर क्वांटिटीज़ नहीं होती, उसके बाद लीनियर क्वांटिटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप बाईसाइकिल की बात कर लें। जब बाईसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो उसका पहिया जो होता है वो तो गोल गोल दायरे में घूमना शुरू हो जाता है। एंगुलर मोशन वहाँ परफॉर्म हो रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन वहाँ परफॉर्म हो रहा है, उस वक्त उसके पास एंगुलर क्वांटिटीज़ तो हैं, लेकिन साइकिल हमारी लीनियरली स्ट्रेट लाइन में, मतलब स्ट्रेट पाथ में आगे मूव करना शुरू हो जाती है ना। तो इससे ये बात समझ आती है कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसके पास ना सिर्फ एंगुलर क्वांटिटीज़ होती हैं बल्कि लीनियर क्वांटिटीज़ भी होती हैं। अब वो लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन क्या है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको, अगर मैं रिकॉल करके बताऊं तो क्या बताया था कि मेरे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा है यानी कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ये जो सेंटर से लेके कोने तक का फासला था, नाम इसको क्या दिया था, रेडियस का दिया था, ठीक है। बॉडी पॉइंट ए पर थी, कुछ ना कुछ फासला कवर करके पॉइंट बी के ऊपर आ गई, ठीक है। तो जो सेंटर पे उसने एंगल सबटेंड किया था उसको हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा था। थीटा, थीटा क्या था, वो एंगल था जो बॉडी ने सरकमफेरेंस पे डिस्टेंस कवर करते हुए बीच में सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, उसको हमने क्या नाम दिया था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। और सरकमफेरेंस के ऊपर जो डिस्टेंस बॉडी ने ट्रेवल किया था उसको हमने नाम दिया था आर्क लेंथ का। शो हमने उसको एस से किया था, ठीक है। अच्छा, मैंने ये बात फर्दर बताई भी थी कि जब बॉडी, ये देखें, ऐसे देखें, मेरे पास एक बॉडी है, सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म कर रही है, ठीक है। टाइम इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 0 के ऊपर इनिशियली वो रेस्ट में थी, कोई ना कोई फासला कवर करके पॉइंट बी के ऊपर आ गई, उससे θ1 एंगल यहाँ बना लिया। मतलब यहाँ पे फर्स्ट कर लो 2 मीटर उसने फासला कवर किया सरकमफेरेंस के ऊपर। ये जो सर्कल की पूरी बाउंड्री होती है ना, इसको सरकमफेरेंस कहते हैं। ये बात आपको आई होप से पता होगी, बचपन में पढ़ा होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr जो होती है ना। अच्छा, फिर बॉडी मेरे पास समझो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉडी ने क्या किया, ज़्यादा फासला कवर करके आई, यानी कि यहाँ पे फ़र्ज़ करो 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो एक चीज़ मैंने बताई थी कि एंगल देखो, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है। क्यों? जितना उसने आर्क लेंथ कवर की, जितना डिस्टेंस कवर किया सरकमफेरेंस के ऊपर, उससे ये बात समझ आई थी कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के, जितना डिस्टेंस कवर हो रहा है उतना ही बड़ा एंगल है ना। यहाँ पे क्या है, θ2 ग्रेटर देन θ1। वाई? क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कवर ज़्यादा किया है उसने आर्क लेंथ के ऊपर। जितना ज़्यादा बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है उतना ही बड़ा एंगल वो सबटेंड कर रही है सेंटर पे। तो ये जो मेरे पास डिस्टेंस था, ये क्या है मेरे पास, ये एक अदर लीनियर डिस्टेंस है। लीनियर डिस्टेंस, इसको हम लीनियर डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। लीनियर डिस्टेंस कैसे, मान लो अगर अगर मेरे पास एक बॉडी है, पॉइंट ए पर है ओरिजिनली, ये सेंटर से लेके कोने तक का फासला रेडियस, ठीक है। एक बॉडी है, उसका जो डिस्टेंस उसने कवर किया है, अभी ऐसे कवर कर रही थी। अब देखो, अगर मान लो कि जो एंगल है थीटा बहुत छोटा है, बहुत छोटा, अब मैंने इसको सपोज कर लिया, तो जो डिस्टेंस अभी कवर हो रहा था ना पूरा आर्क लेंथ के ऊपर, ये पूरा डिस्टेंस, ये बहुत इसको छोटा समझ लिया जाएगा। अब क्यों? मतलब ये छोटा डिस्टेंस हो जाएगा। फिर बॉडी ने कवर किया क्योंकि हमने थीटा को ही बहुत छोटा कर दिया। थीटा जब छोटा हो गया तो ये जो आर्क लेंथ है ये इतनी मेरे पास छोटी हो जाएगी कि इसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी कह रहे होते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने उसको ऐसे दिखाया ना, मतलब बड़ा करके बिल्कुल दिखाया है, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको एंगल को छोटा कर दिया, इतना छोटा बिल्कुल मिनिएचर। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इतना छोटा हो जाएगा कि बिल्कुल लीनियरली हम उसको ले रहे होंगे, ठीक है। और दो पॉइंट के दरम्यान फिर डेल्टा टी जो होगा अप्रॉक्स 0 होगा, बिल्कुल इतना कम फासला होगा, बहुत कम फासला होगा कि हम उस टाइम को जो यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉडी को लग रहा है उसको बिल्कुल हम लोग टेंड्स टू 0 ले रहे होते हैं। जो लिमिट टेंड्स टू 0 ले रहे होते हैं ना, डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, वो इसी वजह से ले रहे होते हैं कि टाइम इंटरवल बहुत कम है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा मैंने मान लिया, यानी कि थीटा बहुत छोटा बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है इतना छोटा हो गया कि इसको हम लोग लीनियर डिस्टेंस कह रहे होते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कह रहे होते हैं। तो पहला रिलेशन तो हमारे पास एक ये आया था कि जो आर्क लेंथ है मेरी थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा फासला कवर होगा उतना ही बड़ा एंगल सबटेंड होगा, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटी थी तो आर आया था, इज इक्वल्स टू आर थीटा। पहला रिलेशनशिप हमारा यही ड्राइव हुआ है
रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज़ में एक लीनियर क्वांटिटी और एंगुलर क्वांटिटी के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये आ गया। सबसे पहला हमारा रिलेशनशिप यही है। ये क्या है मेरा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल दिया मैंने इसको, लीनियर डिस्प्लेसमेंट या लीनियर डिस्टेंस, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, ये कहता है एंगुलर है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन किया था, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो एंगल बॉडी डिस्टेंस कवर करते हुए सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर बीच में बना रही है, उसको हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला था। तो पहला रिलेशनशिप तो हमारे पास ये इस्टेब्लिश हो गया। ये जो डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो वाली बात मैंने बताई, ये उस वक्त बताई जब आर्क लेंथ इतनी मैंने छोटी कर दी, एंगल को इतना छोटा कर दिया कि उसको हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट मानना शुरू किया, क्योंकि ये बहुत छोटा उसको कंसिडर कर लिया हमने। अच्छा, ये वाली बात अब समझ आती है। आगे चलते हैं, देखते हैं अब फर्दर। अच्छा, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, गोल गोल दायरे में घूम रहा है, सिंपल, ठीक है। जब भी कोई बॉडी गोल गोल दायरे में घूमना शुरू करती है तो वो यानी कि एक तरह सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, इनिशियली पॉइंट ए पर थी, ठीक है, यानी कि टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर, ठीक है। पॉइंट ये मेरा ओरिजिन है, सेंटर से लेके कोने तक का फासला रेडियस है, ठीक है। मैं क्या कहती हूँ, मेरी बॉडी ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब डिस्टेंस कवर किया, और थीटा 1 सबटेंड किया इस पॉइंट के ऊपर। ए से बी तक आने में उसने पॉइंट जो एंगल सबटेंड किया वो थीटा 1 है, और यहाँ ए से बी तक का फासला मैंने बोल दिया कि S1 है मेरे पास, ठीक है। अब मेरी बॉडी ने क्या किया, फिर बी से पॉइंट वो सी तक आ गई, ठीक है, थीटा 2 एंगल उसने सबटेंड किया। अब मैं बोलती हूँ मेरे पास तो ए से लेके सी तक का फासला है, ए से लेके सी तक का जो फासला है, ज़ाहिर है ए से लेके सी तक फिर जो आई है वो कोई ना कोई फासला कवर करते हुए आई है, उसको मैंने S2 का नाम दिया। ये रहा ए से लेके सी तक का जो फासला है उसको मैंने S2 बोल दिया है, ए से लेके सी तक का फासला। अब डेल्टा एस कैसे आएगा मेरे पास, फाइनल माइनस इनिशियल कर दें। डेल्टा कैसे निकालते हैं, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा, अब डेल्टा थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये बी से सी तक जाने की बात कर रही हूँ कि बॉडी को बी से सी तक जाने में कितना फासला लगेगा और कितना मतलब थीटा सबटेंड हुआ होगा, सही है। ये डेल्टा थीटा क्या है, थीटा 2 माइनस थीटा 1। अच्छा, ये जो थीटा 2 है ना, ये ए से लेके सी तक का है, ए से सी तक जाने का थीटा 2 मुझे गिवन है, ए से सी तक बॉडी ने थीटा 2 फासला कवर किया, ए से बी तक थीटा 1। अब मुझे बी से सी तक जाने में डेल्टा एस डिस्टेंस लगेगा, और बी से ही सी तक जाने में जो थीटा बनेगा वो बनेगा डेल्टा थीटा, ठीक है। ये जो थीटा 2 है, सॉरी, ये ए से सी तक का थीटा है, ठीक है। अब मेरे पास पीछे रिलेशन क्या आया था, S इज इक्वल्स टू आर थीटा, अभी पीछे करके आए थे ना, ये रहा, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, S लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे होंगे वैसे, क्योंकि हम शॉर्ट इंटरवल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यानी कि थीटा को हमने कम लिया था, मतलब हमने बोल दिया था कि थीटा इतना छोटा है कि जो आर्क लेंथ है हमारे पास, आर्क लेंथ है उसको हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट मान रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा आर डेल्टा थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड को डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा थीटा, दोनों साइड को डेल्टा थीटा से डिवाइड कर दें। दोनों साइड को भाई क्यों कर रहे हैं, एक साइड को क्यों नहीं कर रहे, मैथ्स का रूल है, जो एक साइड पे करते हैं वही बोथ साइड पे करते हुए चल रहे होते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, क्योंकि शॉर्ट इंटरवल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, पीछे भी मैंने चीज़ बताई है आप लोगों को, सही। आर एज इट इज़, इसके ऊपर लिमिट लगाएं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। डेल्टा टी क्या है, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम की जब बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, ये S अपॉन टी क्या है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, और इसको जब डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो में हम बोल रहे होते हैं तो हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी इसके बारे में बात करते हैं कि वेलोसिटी क्या है, कौन सी वेलोसिटी मेरे पास निकल के आई है। ये क्या बोला था मैंने पिछले लेक्चर को, अगर आपने देखा हो तो उसमें मैंने इसको डिफाइन किया था, ये है ओमेगा इंस्टेंटेनियस। किसी भी एक लम्हे के ऊपर जो आप एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं ना, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल से इसके ऊपर बात की थी, ठीक है। अब मेरे पास जो रिलेशन आया ये देखें, v इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, इसको हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। आगे चल के अभी इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह रहे होंगे, अभी देखते हैं, अभी बात करते हैं चीज़ों पर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारी वही है एंगुलर वेलोसिटी। अब ये जो मेरे पास लीनियर वेलोसिटी आई है, इसके ऊपर अब बात करते हैं।
इसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, और इसी वेलोसिटी को हम बोल रहे होते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब देखते हैं ये क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी जो है, यानी कि लीनियर वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन इसके सर्कल पे टेंजेंट ही होती है। टेंजेंट क्या होता है, पहले तो ये बात समझ लें आप लोग। वो लाइन जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करे उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। यानी कि वो सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करती हुई जा रही होगी, ठीक है। एक सर्कल के ऊपर आप बहुत सारे टेंजेंट बना सकते हो, हर टेंजेंट अगले टेंजेंट से डिफरेंट होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। मेरे पास फर्ज करो एक बॉडी है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। अभी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी यानी कि लीनियर वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। देखें यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ये कुछ ना कुछ थीटा सबटेंड कर रही है सेंटर पे, ठीक है। ये रहे, ठीक है। अब ये जो मेरी लीनियर वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी जिसको हम कह रहे होते हैं, आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट कैसे बनाते हैं, ऐसे बना रहे होते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, ऐसे सिंपल। ये मेरे पास अगर कोई सर्कल है, अगर इसके ऊपर टेंजेंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सिंपल एक पॉइंट को सिर्फ टच करवाएंगे, एक पॉइंट को टच करेगा। मैं बना रही हूँ ज़रा, तो ऐसे हो रहा है ये, ठीक है। अब ये जो लीनियर वेलोसिटी है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है, ये ऐसे होगी अलोंग टेंजेंट। हर डिस्प्लेसमेंट का अलग अलग टेंजेंट बन रहा होगा, और कोई भी टेंजेंट आपस में टकराएगा नहीं। ये भी मैं ऐसे करके बना रही हूँ तो आपस में कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट करो कोई पार्टिकल ट्रैवल करके यहाँ आ गया और कोई ना कोई समझो एंगल भी सबटेंड कर लिया, तो इसका टेंजेंट अलग होगा, इसका टेंजेंट अलग होगा। ये रहा, यहाँ पे ऐसे होगा, ऐसे होगा, एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही होगी। जो ये टेंजेंट है ना, यही मेरी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। इसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह रहे होते हैं। यहाँ पे इसको और अच्छे से देख लेते हैं, यहाँ पे ज़रा जगह कम पड़ गई है। अच्छा, जो मेरी लीनियर वेलोसिटी है उसी को हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कह रहे हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करो मेरा सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। अब मैंने छोटे इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रही हूँ अभी भी, ठीक है। यहाँ पे परफॉर्म करके वो आया, थीटा कोई ना कोई सबटेंड किया। अब जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी ना, कोई ना कोई ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो कैसे होगी, ये बिल्कुल टेंजेंट होगी, इसके टेंजेंट होगी। अब फ़र्ज़ करो यहाँ पे बना लो, यहाँ पे मूव करके आया पार्टिकल मेरा, यहाँ पे क्या होगी, टेंजेंट। ये रही इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट होगी। हर तरफ बना लो, ये सर्कल के एक ही पॉइंट को टच करेगी। यहाँ पे बनाते हुए ज़रा ऐसा हो रहा है, असल में इसकी डायरेक्शन है ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होगी उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी, अलोंग टेंजेंट, ठीक है। अच्छा, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, इसका जो फॉर्मूला है वो है v इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा। अच्छा एक मिनट, अच्छा ये जो अभी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को हम किस तरह लिखेंगे, वेक्टर का हम लोग लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। अब कैसे आएगा इसमें, ओमेगा क्रॉस आर। अच्छा, ये चीज़ अपने पास लिख के रख लेगा कि जो बच्चे ऐसे लिखते हैं ना आर क्रॉस ओमेगा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये नहीं है। इसकी जो प्रॉपर फार्मूला है वो ये है, ओमेगा क्रॉस आर। क्यों, क्योंकि अभी हमने वैसे वेक्टर पढ़ा नहीं है, ये बात आप लोग को याद होनी चाहिए कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, ये भी अपने दिमाग में बस रख लें। बाकी इसको फर्दर जो है हम लोग उससे डिफ़ाइन कर रहे होंगे। इसकी जो डायरेक्शन आती है ना वो फिर अलग आ रही होती है, क्योंकि ये वेक्टर्स अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, तो ऑब्वियसली ये लंबा कॉन्सेप्ट निकल जाएगा वरना, ठीक है। अभी बहरहाल हम लोग वैसे मैं बता देती हूँ कि जो डायरेक्शन निकाल रहे होते हैं ना टेंजेंशियल वेलोसिटी की, ठीक है, वो जो है हम लोग राइट हैंड रूल के ज़रिए निकाल रहे होते हैं, उसके अंदर भी क्रॉस प्रोडक्ट का ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो ए क्रॉस भी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, इसलिए ये वाला फार्मूला करेक्ट है, इसको ये गलत है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं है, ये ओमेगा क्रॉस आर है, ठीक है। अब ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसकी डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी, पहले मैं बता देती हूँ कि टेंजेंशियल वेलोसिटी आप लोग आमतौर पे देख कहाँ सकते हैं। आप जैसे अगर एक पत्थर लें, उसको स्ट्रिंग के साथ बांध दें, एक धागे के साथ, और गोल 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 दायरे में घुमाना शुरू कर दें, तो जो स्ट्रिंग का एक एक कोना होगा ना, जब ये पत्थर गोल 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 दायरे में घूमेगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हर पॉइंट के ऊपर ऐसे एक्ट करेगी, ऐसे एक्ट करेगी हर पॉइंट के ऊपर। डिफरेंट जो सर्कल का एक एक टेंजेंट होगा ना,
उसके पॉइंट के ऊपर ऐसे एक्ट कर रही होगी, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी जब आप घुमाते जाएंगे तो वो बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी, यहाँ पे फॉर्मूला से देखें, v इज़ इक्वल टू आर ओमेगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा के ऊपर ये डिपेंड कर रही है, जैसे जैसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, हमारी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी जब आप घुमाते जाएंगे उसको तेज़ी से पत्थर को, तो फिर जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होगा, इसका ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी इसका भी मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी इतनी बात समझ आती है। अब देखते हैं एक और चीज़, ठीक है। यहाँ पे वही सिंपल एक सर्कुलर मोशन है मेरे पास, ठीक है, ये रेडियस है r, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मोशन मेरा परफॉर्म हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जो मेरे पास ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी ये ऑलवेज, इसको अपने पास लिख लेगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है आर के। आर क्या है मेरा, रेडियस भी है, और आर को हम पोजीशन वेक्टर भी कह रहे होते हैं। पोजीशन वेक्टर कैसे, अभी रुके मैं बताती हूँ। परपेंडिकुलर आर के भी है, आर को हम क्या कह रहे हैं, रेडियस भी कह रहे हैं और पोजीशन वेक्टर भी कह रहे हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑलवेज परपेंडिकुलर है ओमेगा के भी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। पहले ये देख लें कि ये इसको हम पोजीशन वेक्टर क्यों कह रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये जो मेरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हर लम्हे वो डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट कवर कर रहा है। इनिशियली जैसे ए से चला बी के ऊपर, फिर सी पे, फिर डी पे, ठीक है। तो थीटा डिफरेंट सबटेंड हो रहा है, यहाँ पे थीटा 2 होगा, यहाँ पे थीटा 1, यहाँ पे थीटा 3, आगे आगे चल के थीटा 4, 7, 8, ठीक है। तो ये जो आर है मेरा, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो हर पॉइंट के ऊपर सेम है भाई। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना, सर्कल है तो डेफिनेशन क्या है सर्कल की, कि ओरिजिन से लेके कोने तक का फासला यानी सर्कमफेरेंस तक का फासला हर पॉइंट पे बराबर ही होगा। लेकिन ये बता रहा होता है कि पार्टिकल किस पोजीशन के ऊपर है, यानी ओरिजिन से कितने फासले पर है। डायरेक्शन चेंज होती है सर्कुलर मोशन में, जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन जो है वो डायरेक्शन चेंज होती रहती है। क्यों डायरेक्शन चेंज हो रही है, अभी पार्टिकल ए पे था, अब इसकी पोजीशन चेंज होकर यहाँ बी के ऊपर आ चुका है, फिर आया है सी पे, पोजीशन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, लेकिन जो आर है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना। क्योंकि बेटा ये तो ऑब्वियस है ना, ये एक सर्कल है क्या, सेंटर से कोने तक का फासला ये भी आ रहा है, 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 मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन पोजीशन का सिर्फ फ़र्क है, यहाँ पे पोजीशन का बस फ़र्क आ रहा है, ठीक है। ये मेरा, इसको हम पोजीशन वेक्टर भी कह रहे होते हैं सर्कुलर मोशन में। अब फ़र्ज़ करो मेरे पास एक पार्टिकल है, एंटी क्लॉकवाइज वो रोटेट कर रहा है। मैंने पीछे बहुत अच्छे से ये बात बताई है कि एंटी क्लॉकवाइज जब पार्टिकल कोई रोटेट करता है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड रूल से अपने जो फिंगर्स हैं उसको उस पॉइंट के ऊपर रोटेट करते हैं जैसे हमारा मोशन परफॉर्म हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज रखें आउटसाइड, ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ आई मेरी, आउटसाइड आई, ठीक है। अब ये सेंटर से लेके कोने तक का फासला रेडियस है। अब देखिए टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने क्या बताई है, ये ओमेगा जो है ना ऐसे, ये बाहर की तरफ है, समहाउ ये ऐसे है, ये आपकी तरफ, ये ऐसे बाहर आ रहा होगा, आउटवर्ड है, ठीक है। आउटसाइड लिख दिया मैंने, आउटवर्ड, ठीक है, सही हो गया। ये जो है ना, अब यहाँ पे टेंजेंशियल, अरे यार टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग टेंजेंट, और ये सर्कल की एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही होगी, कर ले यार, ये टच हो गई, ठीक है। अब देखें टेंजेंशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर इसके कैसे है, रेडियस के, और इसके परपेंडिकुलर कैसे है मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, अब ये फ़र्ज़ करें, ये जो ये वाला मार्कर है ना, ये और ब्राउन कलर का, ये फ़र्ज़ करें मेरा रेडियस है, ठीक है। ये ओमेगा है मेरी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डायरेक्शन क्या बताई मैंने, आउटसाइड यानी कि आउटवर्ड ऑफ द प्लेन, ठीक है। और ये मेरी टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, अलोंग टेंजेंट, ये रही, ठीक है। अब ये आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये क्या है, ये क्या है मेरी, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ये रेडियस है, रेडियस के भी परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, और ये जो है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ये इसके भी, ओमेगा के भी परपेंडिकुलर नज़र आ रही होगी। तो इससे क्या बात समझ आई कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ऑलवेज परपेंडिकुलर, पीछे ही लिखवाया था, परपेंडिकुलर टू रेडियस या इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे। वैसे पोजीशन वेक्टर क्यों कहेंगे, अभी मैंने बताया कि पोजीशन बता रहा होता है पार्टिकल की, हर लम्हे किस पोजीशन के ऊपर वो आ रहा है, ऑलवेज दोनों के ही परपेंडिकुलर टू एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये बात समझ आती है। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो हम लोग ने अभी पीछे बताया था, सबसे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ रहे हैं,
रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन क्या है? रोटेशनल मोशन, पहले मैं इन दोनों का थोड़ा सा बता दूं अब, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव करने से पहले, रोटेशनल मोशन को हम ऐसे आमतौर पे ना स्पिन मोशन भी कह रहे होते हैं। ये वो मोशन होता है जिसके अंदर बॉडी के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होती है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, वो बॉडी के सेंटर से पास हो रही हो, तो उसको मोशन को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। यानी कि रोटेशनल मोशन कौन सा मोशन होता है? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के सेंटर से पास करे। जैसे कि एग्जांपल ले लें टॉप की, एक टॉप जो आप लोग घुमाते हैं, जिसको दूसरी लैंग्वेज में लट्टू कह रहे होते हैं, क्या कह रहे होते हैं, जो छोटा सा टॉप होता है जिसको आप घुमाते हैं, ठीक है। तो वो जब रोटेट कर रहा होता है तो अपने एक्सिस के ऊपर ही कर रहा होता है, उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है उस बॉडी के सेंटर से पास हो रही होती है। एक सॉकर बॉल की एग्जांपल ले लें, फुटबॉल की, उसको आसमान में उछालें तो वो जब स्पिन करेगी, ठीक है, जब वो स्पिन करेगी तो अपने एक्सिस के अबाउट ही करेगी, जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके सेंटर से पास हो रही होगी। जबकि सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन क्या है? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी की उसके सेंटर से बाहर हो, जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो ये एग्जांपल सर्कुलर मोशन की हो गई। रोटेशनल मोशन की एक और एग्जांपल वैसे ले लें कि जो अर्थ है हमारी, वो अपने खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है ना, तो जो अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो अर्थ के सेंटर में से पास कर रहा है, ठीक है। तो ये एक फ़र्क होता है रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में। बहरहाल अभी हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन को ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहरहाल अब देखते हैं कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, अभी पहले इसकी एक डेरिवेशन छोटी सी कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। अभी हम लोग पीछे फॉर्मूला क्या पढ़ के आए? v इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा, वेयर v क्या है? हमारी लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है, जिसकी अभी हमने डायरेक्शन भी निकालना सीखी, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे है ये भी बताया गया, ठीक है। ये है एंगुलर वेलोसिटी मेरी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर मेरे ओमेगा मेरा चेंज हो रहा है, तो मैंने क्या बताया कि लीनियर वेलोसिटी भी मेरी चेंज हो रही है। ओमेगा इंक्रीज़ हो रहा है तो लीनियर वेलोसिटी भी मेरी चेंज हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, डेल्टा ओमेगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ लिमिट से लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। अच्छा, ये लिमिट ना LIMIT है भाई, मैं इसको LT शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, ठीक है। दोनों तरफ टाइम से डिवाइड किया है, हाँ टाइम से डिवाइड करने, ऑन बोथ साइड टाइम से डिवाइड भी किया। डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू R डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, ये जो पूरा फैक्टर है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो लगाया हुआ है, तो हम कह रहे हैं हम बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्सेलरेशन आई, ठीक है, वो सिंपल, ये जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होती है? एक्सेलरेशन, ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है मेरी, ये क्या है बोली मैंने? ये क्या है? लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम बोल के क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये क्या आएगी मेरे पास? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आर एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे इसके ऊपर भी लिमिट टेंस टू ज़ीरो अप्लाई करनी थी, आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके थ्रू मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी पीछे लेक्चर में पढ़ाई थी कि अल्फ़ा क्या होता है? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। और ये अल्फ़ा क्या था मेरे पास? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये आ गया फॉर्मूला मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इटसेल्फ क्या चीज़ है? अच्छा, पहले मेरी बात सुने, एक्सेलरेशन क्या आती? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब टेंजेंशियल वेलोसिटी के अंदर, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। आई होप सो ये बात तो पता होगी। एक मैग्नीट्यूड होती है और एक होती है मेरे पास वेक्टर के पास डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है मेरी, वो किसके ऊपर डिपेंड है? VT के ऊपर। VT क्या है मेरी? टेंजेंशियल वेलोसिटी खुद भी वेक्टर है, ये भी वैसे वेक्टर एक्सेलरेशन, जाहिर है भाई। ये जो मेरे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज कैसे हो सकती है? या तो मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन से। अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। अगर तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, टेंजेंशियल वेलोसिटी
यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर मेरी कांस्टेंट है, और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगी, जब ओमेगा मेरे पास कांस्टेंट होगा। अगर मेरा पार्टिकल, मेरी बात सुनो, देखो, अगर मेरा पार्टिकल कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो मेरे पास फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, जब मेरा ओमेगा कांस्टेंट है तो मेरी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो भी तो कांस्टेंट ही हुई ना। और जो मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या है, चेंज इन टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो जब मेरे पास इसमें चेंज ही नहीं आ रहा टेंजेंशियल वेलोसिटी में, तो मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी ना मेरे पास। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या ड्राइव करा हमने, ए टी इज इक्वल्स टू आर एल्फ़ा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है मेरी, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे, ए टी वेक्टर एल्फ़ा क्रॉस आर। ये एल्फ़ा क्या है मेरे पास, एल्फ़ा क्या है मेरे पास, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को पिछली वीडियो में कैसे डिफाइन किया था, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका यूनिट क्या था, रेडियन पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, यानी कि फ़र्ज़ करो अगर मेरी एंगुलर वेलोसिटी 5 रेडियन पर सेकेंड चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरे पास जो एल्फ़ा है, मेरा एल्फ़ा क्या है, मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, 4 रेडियन पर सेकेंड। इसका मतलब मेरी वेलोसिटी क्या है, 4 रेडियन पर सेकेंड चेंज हो रही है, तो वो मेरी एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, अच्छा, तो आज के हमने इस लेक्चर के अंदर 3 रिलेशनशिप जो हमें इस्टेब्लिश करने थे, किसके दरमियान, लीनियर क्वांटिटीज़ के दरमियान और एंगुलर क्वांटिटीज़ के दरमियान। वो 3 हमने क्या इस्टेब्लिश किए, एक एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, वी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, और तीसरा क्या, ए इज इक्वल्स टू आर एल्फ़ा, ए टी, यानी कि वही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा, अब मज़ीद इस पूरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो कॉन्सेप्ट आएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर, उसके अंदर हम लोग उसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहे होंगे, तो मज़ीद इंशाल्लाह चीज़ क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर इस चीज़ को मज़ीद डिटेल से डिस्कस हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।